मैं दहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ। गीता के बाद अगर किसी चीज में विश्वास है तो वो है 20 सूत्री कार्यक्रम। परंतु आपने तो मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया। दहेज को तो मैं रिश्तों का अपमान समझता हूँ फकीर चंद जी। परंतु मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेनी चाहिए। अभी तो मैं केवल अपने पहले परंतु पे पहुंचा हूं। कहने के तात्पर्य यह है कि दुल्हन जब आए तो उसे देखते ही लगे कि वो आपके घर से हमारे घर आए। मैं कुछ समझा नहीं फकीर चंद जी। चलिए ये बात भी मैं आपको समझा देता हूं। दुल्हन जब आए तो कम से कम 100 तोले के गहने पहन के तो आए, परंतु 22 कैरेट से कम का सोना नहीं होना चाहिए। फिर 10-12 किलो चांदी, मारुति की वैन, 27 इंच का कलर टीवी, नेशनल का वीसीआर और इसके अलावा जो है देखिए ना, हम तो गांधीवादी हैं, लड़की के अलावा कुछ ले ही नहीं सकते। फिर भी अगर आप अपनी बहन को कुछ देने की जिद करेंगे तो हम रोकने वाले कौन? मैं ये सोना चांदी लाऊंगा कहां से? चलिए आपकी बात नहीं था, सोने चांदी को रहने दीजिए, 2 लाख रुपए कैश दे दीजिए। और अगर आप इसका भी प्रबंध नहीं कर सकते तो रहने दीजिए। आपकी बहन मेरी बेटी समान, जब कहीं और उसका विवाह होने लगे तो आमंत्रित कीजिएगा, मैं आशीर्वाद देने जरूर आऊंगा। मैं शादी नहीं करूंगी भैया, मैं शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी या दूसरी जगह शादी नहीं करेगी? भैया हे, हे, तू रो मत। मैं सारी जिंदगी आंसुओं के साथ जिया हूं, लेकिन तेरा एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरी शादी होगी और उसी जगह होगी और सबकी खुशी और मर्जी के साथ होगी। रिटर्न डांसिंग स्कूल वाले एक शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जीतने वाले को 3 लाख रुपए इनाम मिलेगा। अजय, अब तो नहीं कहोगे कि तुम मेरे अजय नहीं हो? हाँ हाँ, मैं अजय हूँ। मुझे विश्वास था कि तुम शो में जरूर शरीक होगे। मेरी जरूरत ने मुझे मजबूर कर दिया था। अब तो जरूरत पूरी हो गई ना, अब मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे? लक्ष्मी की शादी में दहेज देना है, इसीलिए मैंने ये इनाम जीता है। और मेरे लिए? मेरे लिए तुमने कुछ भी नहीं सोचा? सोचकर भी कुछ नहीं कर सकता था आरती। शायद हमारा जन्म मिलकर बिछड़ने के लिए हुआ। मैं चाहता था कि बेवफाई करके, बुरा व्यवहार करके तुम्हारे दिल में नफरत पैदा कर दो, लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी बात, कौन सा पहाड़ है जो हम दोनों के बीच आ गया है? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता आरती, और तुम मुझसे कुछ पूछना भी मत। और हो सके तो मुझे भूल जाना। ये क्या कर रहे हो? हम तुम्हें उजाले में लाना चाहते हैं। प्रॉब्लम? तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपेगी तो तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड पूना पुलिस जरूर निकालेगी। प्रॉब्लम? और फिर तुम कहोगे, ये खुद ही सोच लो। देखो मुझे जाने दो, मैंने सारे बुरे धंधे छोड़ दिए और मैं एक शरीफ आदमी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। शरीफ बन के जीना चाहते हो? नो प्रॉब्लम, ये रुपए हमें दे दो। ये रुपए मैंने अपनी बहन की शादी के लिए बहुत मुश्किल से कमाए। हम इन्हें आसानी से हासिल कर लेंगे। छीन लो रुपए। तुमको पैसे चाहिए ना? ठीक है, यहां पड़े।
जिसमें हिम्मत है उठा लो। कौन सी मजबूरी है जय कि तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? और एक हम हैं जो दूर से भाग कर भी तुम्हारे पास आते हैं। आप? जी हाँ, मैं। तुम्हारी आस लगाए बैठे। मेरा सपना देखना छोड़ दो वरना पछताओगे। मेरा नाम सतीश है और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता हूं। मेरा नाम भी आरती है। जिनके हाथ पवित्र होते हैं उन्हीं के हाथ लगती हूँ। तुम जैसे गंदे आदमियों को मैं पास भी आने नहीं देती। Now get lost। इस नादान लड़की पर अजय का भूत सवार है। घबरा मत धनराज, उस भूत को भगाने का मंत्र मुझे आता है। कौन है तुम? नोट गिनो सेठ, जितने मांगे थे उससे ज्यादा है। परंतु किंतु बट लेकिन सब बंद। और शादी की तारीख पक्की करो। जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन इतना याद रखना, सूरज भैया दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। अगर उनको यह पता चला तो वो बारात वापस कर देंगे और मैं ये वापस ले जाऊंगा। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब आप? जी हाँ, मैं इस कंपनी के ड्राइवर रहीम खान से मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर। ओहो सेठ धनराज, आप उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। भाई कंपनी के मालिक होने के नाते ऑफिस में तो आना ही पड़ता है, लेकिन आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया है? आपको कष्ट देने के लिए मैं उस ट्रक की इंक्वायरी कर रहा हूँ जिस ट्रक के बारे में आपने आईजी साहब से बात की थी और जिस ट्रक को आपके दोस्त सतीश ने इस कंपनी के ड्राइवर रहीम खान के हाथों बदलवा दिया। बहुत कड़वा इल्जाम लगा रहे हैं आप, कोई सबूत? सारे के सारे सबूत खुद ब खुद सामने आ जाएंगे सेठ धनराज, जब एक बार इस कंपनी का ड्राइवर रहीम खान मेरे सामने आ जाएगा। हम इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानते। जानते नहीं है या छुपा रहे हैं? देखो इंस्पेक्टर, बिना सबूत के इल्जाम लगाने का हक तुम्हारी इस वर्दी को कभी नहीं दिया गया। इस वर्दी को क्या हक दिया गया है और क्या हक नहीं दिया गया है, ये मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब ड्राइवर रहीम खान मेरे हाथ में होगा। एक मिनट इंस्पेक्टर, जब तक दिखाने का वक्त ना आए तब तक इस कंपनी में बगैर इजाजत आने की हिम्मत मत करना। अगली बार इस कंपनी में परमिशन के साथ ही आऊंगा और वो परमिशन होगा तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। हेलो, इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद हियर। आपको जिस रहीम खान ड्राइवर की तलाश है उसका असली नाम रशीद है। कहाँ है वो? उसे कुछ लोग काली गुफा ले जा रहे हैं मारने के लिए। ओह नो, आप कौन बोल रही हैं? ये मुझे कहाँ ले आए हो? हेलीकॉप्टर कहाँ है? कौन सा हेलीकॉप्टर? जो मुझे राजस्थान ले जाएगा। तुम्हें राजस्थान नहीं कब्रिस्तान जाना है। क्या मतलब?
जो आदमी पुलिस की नजरों में आ जाए उसे दुनिया की नजरों से गायब हो जाना चाहिए। ये अपने सतीश साहब का उसूल है। जानते हो, रशीद सूरज के कब्जे में है और खबर मिली है कि वो हमारे खिलाफ बयान देने वाला है। सतीश के खिलाफ खुलने वाली जबान काट दी जाती है। बयान देने से पहले रशीद को कत्ल किया जाएगा। आदाब इंस्पेक्टर साहब। आदाब। कहिए। मैं रशीद साहब से मिलना चाहती हूँ। रशीद मियाँ से मिलने की किसी को इजाजत नहीं है। मैं रशीद साहब की बीवी हूँ और उनसे ये कहने आई हूँ कि जिन पैसों के लालच में वो मुजरिम बने हैं वो हमें नहीं मिले। वो पुलिस को मुजरिमों के बारे में बता दें तो अच्छा है। ओ, हवलदार जी साहब, इन्हें रशीद साहब से मिलवा दो। ये जाइए। आइए। मैं अपने होश आवास में बगैर किसी दबाव के बयान देता हूं कि ट्रक के नंबर प्लेट आईजी के बेटे सतीश ने बदले थे। मैंने जो कुछ किया सतीश के कहने पे ही किया। सतीश धनराज सेठ के साथ स्मगलिंग और चोरी में भी शामिल है। रशीद, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन है आप? शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। समझा दिया रशीद को? जी हुजूर, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। चलती हूँ, खुदा हाफिज। बैठ बैठ। ये लड़की कौन थी? सर वो रशीद की बीवी थी। उससे समझाने आई थी कि सब कुछ पुलिस को बता दो। रशीद औरत तुम्हारे? अरे ओह माय गॉड, रशीद! रशीद क्या हुआ? रशीद काम हो गया? तुम रशीद का ख्याल रखो। बाहर आदमी भेजो। तुम खड़े खड़े मुंह के देख रहे हो। चलिए डॉक्टर बुलाओ। रशीद डॉक्टर आता भी। इंस्पेक्टर साहब, मुसलमान का ईमान अमल के बिना अधूरा रह जाता है। वो पेन। ये लो रशीद। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। घबराइए मत। ना तो मैं उस दिन जितने नशे में हूं और ना ही तुम्हारा वो दिल फरेब अंदाज है, इसलिए बात सिर्फ जबान से होगी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? हाँ, हिम्मत। तुम्हारा ये घर, तुम, बल्कि तुम्हारी हर चीज धनराज के पास गिरवी है। और धनराज ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा कि मैं उसके बराबर का पार्टनर हूं। हाँ? क्या चाहते हो? तुम्हारी चाहत का फायदा उठाना चाहता हूं। तुम्हारे चहीते इंस्पेक्टर सूरज ने मेरी एक फाइल बनाई है, उसे उसके घर से चुरा कर लाना है। मैं ये काम नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हारा इनकार मैंने सुन लिया। अगर धनराज सुनेगा उसे गुस्सा आएगा, और उस गुस्से के बदले में जो होगा वो तुम बर्दाश्त कर सकोगी? फाइल आ जाएगी। I knew it. I knew it. और मैंने कहा ना, मुझे आईजी साहब से पर्सनल काम है। दिल्ली से कब लौट रहे हैं? कल? अच्छा ठीक है। हाँ, अरे तुम कैसे आई? पुलिस वाले अचानक घर में रेड डालते हैं। मैं आज आपके घर में रेड डालने आई हूँ। नमस्ते माँ जी। जीती रहो। आओ बैठो। आओ बेटी। मिलो इनसे माँ। ये कमल है। तुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं सब समझती हूँ। ये लक्ष्मी है। हेलो। चाय बनाओ बेटी। हाँ। क्या काम करती हो बेटी? जी मैं। अरे तुमने मुझे कल फोन किया था ना, क्यों? आपके पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं रात भर परेशान रही। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं कामयाब हो गया अपने मकसद में। मैंने सतीश के खिलाफ जो फाइल बनाई थी, रशीद उस पर दस्तखत करने के बाद ही मरा। अभी तो आईजी साहब शहर से बाहर गए हुए हैं, वरना उनकी इजाजत से मैंने अब तक उनके बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया होता। उस फाइल की हिफाजत बहुत जरूरी है। तुम फिक्र मत करो, घर के अंदर कपड़ में रख दिया मैंने, यहाँ से उसे कोई नहीं ले जा सकता। चाय। अरे कपड़े खराब हो गए। कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरी साड़ी पहन लीजिए ना। हाँ हाँ बेटी, इसे अपना ही घर समझो। कमाल है, आइए। दिमाग ठिकाना नहीं रहता नहीं? बाप रे। अच्छा माँ, देर हो रही, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। ये लो, जो पसंद आए वो पहन लो। ये तो भैया की फाइल है। नहीं नहीं, तुम ये साड़ी पहनो। इसमें खास बात ये है कि ये भैया अपनी पसंद से लाए थे। भैया की पसंद तो पसंद करोगी ना? तुम इसे बदल लो, मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। कितनी सुंदर लग रही हो। तुम हमेशा साड़ी पहना करो। आप कहती हैं तो जरूर पहना करूंगी। और ये मैं बताती हूँ कि कैसे पहना करो। ऐसे। अच्छे वक्त पर आए बेटी, इससे मिलो। अरे विजय भैया से क्या शर्माना? लड़की कितनी भी मॉडर्न हो, साड़ी पहने तो शर्मा ही जाती है। माँ मैं जरा एक मिनट रहता हूँ। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। लाओ मैं ये कपड़े धुलवा दे। इसे मैं धुलवा लूंगी। सूरज के सारे अरमानों का मैंने क्रियाक्रम कर दिया है, और उसमें मेरी सबसे बड़ी मददगार हो तुम। इसलिए मांगो, क्या चाहिए? मेहरबानी करके मेरे घर से चले जाइए। गेट आउट।
ठीक है, क्योंकि हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए मेहरबानी कर ही देते हैं।